नमस्कार। कभी सोचा है कि फोन में जीपीएस को एकदम सही सही कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं? देखिए, ये सब ना एक तरह की सीक्रेट कोड से शुरू होता है। तो आज हम इसी कोड को समझने वाले हैं। एक सफर पर चलते हैं मैप्स और ग्लोब की दुनिया में और पता लगाते हैं कि इस धरती पर किसी भी जगह को कैसे ढूंढा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। और ये जानना बड़ा मजेदार है कि धरती गोल है, ये कोई नई बात नहीं है। आज से लगभग 1500 साल पहले 500 सीई में हमारे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कह दिया था, पृथ्वी का ग्लोब अंतरिक्ष में है और गोलाकार है। और यही ज्ञान, यही समझ हमारी आज की पूरी खोज का आधार है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बिल्कुल नई शहर में हैं और लग रहा हो कि अरे कहाँ आ गए, बिल्कुल खो गए हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है ना? बस यही जो एक छोटी सी जरूरत है ना, रास्ता ढूंढने की, इसी की वजह से मैप्स जैसी इतनी कमाल की चीज बनी। तो एक मैप को ऐसे समझिए जैसे वो कोई खजाने का नक्शा हो। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि खजाना कहाँ है, बल्कि वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बताता है। मतलब ये पूरी की पूरी उलझी हुई दुनिया को एक साफ, सीधी साधी तस्वीर में बदल देता है। दुनिया को समझने के लिए ये हमारा पहला और सबसे ताकतवर टूल है। तो चलिए इसे और आसान करते हैं। एक मैप असल में किसी भी जगह का बर्ड्स आई व्यू है। मतलब जैसे कोई पंछी ऊपर से देख रहा हो। सोचिए एक ड्रोन शहर के ऊपर उड़ रहा है, उसे जो कुछ दिखेगा वही तो मैप है। ये पूरी उलझी हुई दुनिया को लेता है और उसे एकदम साफ कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि एक मैप हमसे बात कैसे करता है। जैसे हमारी भाषा में शब्द होते हैं, वैसे ही मैप की अपनी एक विजुअल भाषा होती है, एक ग्रामर होता है। और मज़े की बात यह है कि इसे समझने के लिए हमें सिर्फ 3 खास शब्दों को सीखना है। ये 3 चीजें हैं। पहली, दूरी यानी डिस्टेंस, जो स्केल का इस्तेमाल करके हमें बताती है कि असल में चीजें कितनी दूर हैं। दूसरी, दिशा यानी डायरेक्शन, जो अक्सर एक कंपास से दिखाई जाती है, जो हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बताती है। और तीसरी चीज है प्रतीक यानी सिंबल्स, जो मैप की सीक्रेट शॉर्टहैंड भाषा की तरह हैं, जो बताती हैं कि हम क्या देख रहे हैं। ये सिंबल्स तो बहुत ही काम के होते हैं। सोचिए, अगर मैप पर हर एक बिल्डिंग या पेड़ बनाना पड़े, तब तो हो गया काम, असंभव है। तो इसकी जगह हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आरएस बन गया रेलवे स्टेशन के लिए, पीओ पोस्ट ऑफिस के लिए। इससे सारी जानकारी साफ सुथरी और एक नज़र में पहचानने लायक हो जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि फ्लैट मैप्स शहरों के लिए बहुत अच्छे हैं। पर तब क्या होता है जब हम जूम आउट करते हैं, बहुत ज्यादा जूम आउट करके पूरी दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं? तब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है। हमारी धरती चपटी नहीं है, वो तो एक गेंद की तरह गोल है। और यहीं पर है सबसे बड़ा फर्क। एक फ्लैट मैप पर पूरी दुनिया को दिखाना कुछ वैसा ही है जैसे एक संतरे के छिलके को बिना फाड़े एकदम सीधा करने की कोशिश करना। हो ही नहीं सकता। शेप्स और साइज बिगड़ जाते हैं। कभी-कभी ग्रीनलैंड अफ्रीका जितना बड़ा दिखने लगता है। लेकिन ग्लोब तो धरती का एक सच्चा 3D मॉडल है। वहां सब कुछ सही अनुपात में होता है। और इसीलिए जब हमें पूरी धरती को बिना किसी गड़बड़ी के देखना होता है, तो ग्लोब से बेहतर कुछ नहीं। ये हमारे प्लैनेट का एक सच्चा, ईमानदार व्यू देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो स्पेस से दिखाई देता है। पर एक ग्लोब पर किसी एक छोटे से घर या एक शहर का पता कैसे लगाया जाए, ये तो बहुत बड़ी जगह है। इसका जवाब एक बहुत ही शानदार सिस्टम में छिपा है। ये है धरती का अपना सीक्रेट कोड। चलिए मिलकर इस कोड को अनलॉक करते हैं। तो चैलेंज ये है, बिना किसी सड़क या लैंडमार्क के किसी एक बिल्कुल सटीक पॉइंट को कैसे बताया जाए। इसका जो हल है वो हैरानी की बात है कि एक पुराने बोर्ड गेम में मिलता है। जरा शतरंज के खेल के बारे में सोचिए। कोई भी मोहरा कहीं भी चले, उसकी पोजीशन को एकदम सटीक बताया जा सकता है ना। बस ये देखना होता है कि कौन सी लाइन जो एक नंबर है और कौन सा कॉलम जो एक अक्षर है मिल रहे हैं, जैसे कि D4। यही सिंपल सा ग्रिड सिस्टम, जहां 2 लाइनें एक दूसरे को काटकर एक पॉइंट बनाती हैं, ठीक यही तरीका हम पूरी पृथ्वी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी को कहते हैं निर्देशांक या कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये किसी भी चीज का पता लगाने का एक तरीका है जिसमें 2 रेफरेंस पॉइंट्स का इस्तेमाल होता है। चेस बोर्ड पर वो रेफरेंस पॉइंट्स एक अक्षर और एक नंबर हैं, पर हमारी पृथ्वी के लिए रेफरेंस पॉइंट्स क्या हैं? चलिए पता लगाते हैं। अब हम इसी ग्रिड वाले आइडिया को पूरी दुनिया पर लागू करने जा रहे हैं।
शतरंज के अक्षरों और नंबरों के बजाय हम दो खास तरह की काल्पनिक लाइनों का इस्तेमाल करेंगे, अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड। अब ये ग्लोबल ग्रिड बनाने के लिए हमें दो शुरुआती पॉइंट्स चाहिए। हमारा ईस्ट वेस्ट का शुरुआती पॉइंट है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, और हमारा नॉर्थ साउथ का शुरुआती पॉइंट है प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन, जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। बस इन दो लाइनों से हम बाकी का पूरा ग्रिड बना लेते हैं, जो पूरी धरती को कवर करता है। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो अक्षांश या लैटिट्यूड की लाइनें हैं, उन्हें आप सीढ़ी के डंडों की तरह सोच सकते हैं। ये चलती तो ईस्ट वेस्ट हैं, मतलब लेटी हुई हैं, पर ये बताती हैं कि कोई जगह इक्वेटर से कितना ऊपर या नीचे यानी नॉर्थ या साउथ में है। और वहीं दूसरी तरफ है देशांतर या लॉन्गिट्यूड की लाइनें। ये लंबी लंबी खड़ी हैं नॉर्थ से साउथ तक, लेकिन ये बताती हैं कि कोई जगह प्राइम मेरिडियन से कितना दाएं या बाएं, मतलब ईस्ट या वेस्ट में है। और बस यहीं पर जादू होता है। जब एक लैटिट्यूड की लाइन जो ईस्ट वेस्ट जा रही है, एक लॉन्गिट्यूड की लाइन जो नॉर्थ साउथ जा रही है, को काटती है, तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिल सकते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर धरती पर किसी भी जगह के लिए एक यूनिक, एकदम सटीक ग्लोबल एड्रेस बना देते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली का पता है 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बस इन दो नंबरों से दुनिया में कोई भी इंसान मैप पर दिल्ली की एकदम सही जगह ढूंढ सकता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। आज हमने क्या सीखा? पहली बात, मैप्स हमारे विजुअल गाइड हैं जो दूरी, दिशा और सिंबल्स की भाषा में बात करते हैं। दूसरी बात, जब बात पूरी धरती की सटीकता की हो तो ग्लोब सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो धरती का सही आकार दिखाता है। और आखिर में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ये सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल ग्रिड धरती पर हर एक जगह को उसका अपना यूनिक एड्रेस देता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हम कहाँ हैं, लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम ये कैसे जानते हैं कि हम कब हैं। आपको पता है, लॉन्जिट्यूड और समय के बीच एक बहुत गहरा छिपा हुआ कनेक्शन है, और ये एक ऐसा राज है जिसे हम अगली बार की चर्चा में खोलेंगे।